शिक्षा को लेकर हम लोग की सरकार जो है काफी चुस्त दुरुस्त है और शिक्षा पर हम लोग काफी काम कर रहे हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। टीआरई 3 में जिन लोगों का एज समाप्त हो गया उसके लिए हम लोगों ने माननीय मंत्री से माननीय सरकार से कहा और सरकार से भी कहा कि जिन लोगों का एज एक्सपायर हो गया उनको तो समय दे दीजिए, बाकी जो है और जो एग्जाम में आज पास हुए हैं और जो सेलेक्ट नहीं हो पाए तो उनको पेंडिंग लिस्ट से मान लिया नहीं लिया गया तो उनको आगे लिया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगले बार उनको ले ली जाएगी। और मुख्यमंत्री समझ गए कि लूट मार करने के लिए आए यहाँ पर, सारा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग तय कर दिए कि इसमें कितना रेट लगेगा, ट्रांसफर में पोस्टिंग में कितना रेट लगेगा और सारे विभाग में तय कर दिए कि कौन टेंडर कितना बिकेगा, इसी के लिए इनको मौका दिया जाए। बिहार में नौकरियों की बहार है, नीतीश सरकार है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 34 एजेंडों पर मोहर लगाई है, 8 जिलों में डिग्रियां कॉलेज खुलने वाली है और दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर होते हुए नजर आ रहा है, तो इस पर आज हमारी मुलाकात बीजेपी से एमएलसी जीवन कुमार से होती है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले सीधा उनके बयानों को जानते हैं और सुनते हैं। 34 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है नीतीश कुमार द्वारा। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है, विकास के लिए लगातार वो काम करते रहते हैं, इसमें तो कोई बुरी बात है नहीं। चुनावी साल है सर, ये समझे इसलिए किया नहीं, आपको ये नहीं पता है कि हर कैबिनेट में मतलब जो है एजेंडों पर मुहर लगता है, हर मंगलवार को कैबिनेट होती है, कभी बृहस्पतिवार को कैबिनेट होती है, तो हम जब भी कैबिनेट होता है कुछ किसी भी सप्ताह में तो कई एजेंडे आते हैं और हर एजेंडे पे कभी न कभी हम लोग चर्चा करते रहे, पहले भी चर्चा करते रहते हैं, उसमें वहाँ मोहर लगती है। तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। सर 8 जिलों में ये डिग्री कॉलेज खुलने जा रही है जी बिहार में, जी, क्या कुछ कहना है? देखिए जितने भी बिहार में जिले हैं और जहां भी डिग्री कॉलेज नहीं है तो वहां पे हम लोग का ही प्रस्ताव था कि वहां डिग्री कॉलेज खोला जाए और जिन जिलों में डिग्री कॉलेज की कमी है, जिन प्रखंडों में कमी है, तो वहां पर डिग्री कॉलेज को मान्यता खोले जा रहे हैं या फिर पुराने जो पेंडिंग है उनको मान्यता दी जा रही है। तो लगातार शिक्षा को लेकर हम लोग की सरकार जो है काफी चुस्त दुरुस्त है और शिक्षा पर हम लोग काफी काम कर रहे हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ शिक्षकों के लिए नियुक्ति निकाली जा रही है पदों के लिए, पर वहीं पर टीआरई 3 के लोग आंदोलन पे भी है, क्या कहिए? देखिए ऐसा है कि देखिए कुछ चीजें ऐसा है कि कुछ छूट जाते हैं तो उनको आगे आगे जो है टेकअप कर लिया जाता है और हालांकि टीआरई 3 में जिन लोगों का एज समाप्त हो गया उसके लिए हम लोगों ने माननीय मंत्री से माननीय सरकार से कहा और सरकार से भी कहा कि जिन लोगों का एज एक्सपायर हो गया उनको तो समय दे दीजिए, बाकी जो है और जो एग्जाम में आज पास हुए हैं और जो सेलेक्ट नहीं हो पाए तो उनको पेंडिंग लिस्ट से मान लिया नहीं लिया गया तो उनको आगे लिया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगले बार उनको ले ली जाएगी। तो लगातार हम लोग इसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं। सर विपक्ष का कहना है कि चुनावी साल है, इसीलिए इस तरीके के हथकंडे और चुनावी रणनीतियां। विपक्ष के पास चूंकि कोई काम नहीं है, विपक्ष की स्थिति ये हो गई है कि उनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति करना है और जब किसी के पास कोई काम नहीं होता है तो इसी तरह का उलझुल बात करते हैं, फालतू बात करते हैं। उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है विकास को लेकर। उनका विपक्ष को चाहिए था कि एक एजेंडा को लेकर मजबूती से सरकार के पास रखते और उन बातों पर लेकर डिबेट करवाते, चर्चा करवाते, लेकिन चूंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, हम लोगों ने कोई एजेंडा छोड़ा ही नहीं है। विकास के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, तो जब किसी के पास कोई एजेंडा नहीं होगा तो फालतू बात को लेकर पूरा बाजार में चर्चा करेंगे। और चुनाव से क्या मतलब है, आपको नहीं पता है क्या कि पूरे जितने भी जो भी सप्ताह है हर वीक में हम लोग का कैबिनेट होता है और हर वीक में फैसले होते हैं, कोई नया बात तो नहीं है। साल में जितने 52 सप्ताह या जो भी होते हैं तो हर सप्ताह कोई ना कोई फैसला हम लोग का आता है। सर आखिरी सवाल रहेगा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि 15 साल में तो गाड़ी भी खटारा हो जाती है, अब 20 साल हो चुके हैं, सरकार खटारा हो चुकी है, एक बार हमें मौका दीजिए। तो क्या एक बात हमको बताइए, एक बार तो इनको मौका दिया ना 17 महीने के लिए सरकार यहाँ पर है, एक बार तो मुख्यमंत्री ने मौका दिया और मुख्यमंत्री समझ गए कि लूट मार करने के लिए आए यहाँ पर, सारा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग तय कर दिए कि इसमें कितना रेट लगेगा, ट्रांसफर में पोस्टिंग में कितना रेट लगेगा और सारे विभाग में तय कर दिए कि कौन टेंडर कितना बिकेगा, इसी के लिए इनको मौका दिया जाए। 17 महीने का समय दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब मालूम हो गया कि सारा पोस्टिंग में पैसा ले रहे हैं, कोई भी ऐसा पोस्टिंग नहीं जहां पर पैसा बिना पैसा का काम हो रहा है, तो उसके बाद है ना इनको हटाया गया वहां से। 5 लाख नौकरियां दिलवाए हैं। क्या नौकरी दिलवाए हैं, क्या काम किए उनके पहले से, मतलब ये तय था नौकरी के बारे में, उनके पहले से फाइल मूव करा था। उनके तो मंत्री आए तो यहाँ पर लगातार फालतू बात कर रहे थे, कभी हनुमान चालीसा पर काम कर रहे थे, कभी रामचरितमानस पर काम कर रहे थे। उनके मंत्री यही नौकरी देने काम कर रहे थे। शिक्षा विभाग को नौकरी मिली है और उनके मंत्री कभी ऑफिस जाते नहीं थे। चंद्रशेखर जी नहीं बताया क्या आपको? चंद्रशेखर जी जाते थे ऑफिस है, बैठते थे ऑफिस है, और जब ऑफिस नहीं बैठेगा कोई आदमी तो कैसे फाइल पर काम करेगा?
इसलिए सब फालतू बात है। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका कहना था कि बिहार की शिक्षा की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और ये जो सरकार है, नीतीश सरकार है, हमेशा से कार्यबद्ध रही है और ये काम करते हुए आई है और डिग्रियां कॉलेज जैसे खुल रही है बिहार में, इससे बिहार की शिक्षा को और बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ में नेता प्रतिपक्ष पर करारा हमला करते हुए भी नजर आए हैं और साथ ही साथ में गंभीर आरोप भी लगाते हुए नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष के। 17 महीने के कार्यकाल पर कई सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं, तो इसका विपक्ष किस तरीके से जवाब देता है, किस तरीके से अपना बचाव करता है, ये देखना काफी ही रोचक रहेगा। पर तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।